व्यवस्थाओं को जिसने आपने बांटा है, मैं वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूं। और मुझे लगता है कि वास्तव में एक आदर्श अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वह आपका परिलक्षण होता दिखाई देता है। मैं आज के इस अवसर पर समादरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनने अभी अपना विषय रखा, कितना धीर गंभीर व्यक्तित्व, ऐसा लगता है बड़ा विशाल समुद्र में कोई तैरता हुआ जहाज अपनी मस्तानी चाल के साथ सने सने अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते एहसास कराता है अपने विषय के गंतव्य लक्ष्य की तरफ। आपका इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व, इतना अलग प्रकार का आपका अनुभव, मैं तो भाग्यशाली हूं जिनके मंत्रिमंडल में भी सारे मंत्रीगण इसी प्रकार के जो कभी भारत सरकार को गौरवान्वित करते थे, वो अपने इस मंत्रिमंडल में मेरे साथ है। और आपका इतना विराट व्यक्तित्व जो आप हमारी सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी का। और इस अवसर पर वो सौभाग्य की बात है, 8 बार से लोकसभा विधानसभा में जो आप महाना जी सतीश जी, और इतनी बड़ी विधानसभा और विविध प्रकार के अलग अलग अवसर पे आपने उनके साथ सदस्य करके अपना समय गुजारा। आपका वो विस्तृत अनुभव का जो खजाना है, मेरे विधायक साथी आपका लाभ लेंगे। माननीय सतीश महाना जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप गंगा की तीरे से आते हैं, हम अपने छिपरा के तीरे वाले आपका भी अभिनंदन करते हैं। ये राजा भोज की नगरी है, आनंद की नगरी है, जो अलग अलग प्रकार से कारण से जानी जाती है। हमको मालूम है महाकाल की नगरी आता है, और महाकाल का स्थान कैलाश पर्वत से प्रिय कोई हो नहीं सकता है। ये सौभाग्य की बात है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी यहाँ विराजमान है। मैं आपका दोनों तरह से एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते से भी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते से, और आपका भी जो लंबा अनुभव है सब प्रकार के लोगों को साथ चलने का, निश्चित रूप से प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय उत्पल जी, माननीय उमंग सिगार जी, उमंग जी भाई ने भी मौका छोड़ा नहीं है। भले ही प्रबोधन का कार्यक्रम है, लेकिन भूमिका आपने प्रतिपक्ष वाली थोड़ी चिमटी लेने का ले ही लिया है। निश्चित रूप से उमंग जी आपकी भावना का सम्मान करेंगे, और हम और आप मिलकर के पक्ष विपक्ष फिर नया कीर्तिमान बनाएंगे। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय AP सिंह जी, उत्पल जी, सभी का मैं वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार है, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम ये प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं, और विद्याध्ययन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते याद करते, लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य जी डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, तो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते हैं तो थोड़े बहुत ज्योतिष के भी जानकार थे, जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता, और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा क्या हुआ गुरु जी? बोले बेटे तेरा कोई दोष नहीं। बोले क्यों दोष नहीं गुरु जी, मेरे को बताओ। बोले तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा बताओ मेरे को कहाँ होती, क्या होती? जैसे वो हाथ में बताते कि ऐसे ऐसे होते। बोले मैं अभी आया। अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई। और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं जो अपने हाथ में अपनी लकीर बना लेते हैं। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाए, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर, दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते, इसका मतलब प्रबोधन का है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से ये प्रबोधन के बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्रशिक्षण का शिविर भी चालू करेंगे कि 1975
85 के बाद अभी प्रशिक्षण बाकी है। ये प्रबोधन का तो कार्यक्रम हुआ है। अपने नए सत्र के बाद हमारी सभी कार्य प्रणाली से समझाने का जो अभी उमंग जी ने बात कही, अलग अलग सत्रों के माध्यम 1 दिन का 2 दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। एक और बात आपने जो कही है कि हमारे लिए अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आपकी बात यही कहता हूँ। उसके अलावा भी एक तो आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर क्योंकि हमने अपने इस खास करके मैंने प्रबोधन की बात कही, तो एक उदाहरण और जरूर देना चाहूंगा। वो हम सबके लिए उसी प्रकार का होगा जो महर्षि पाणिनि जी को हमने नहीं देखा है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र के मंदिर के होने के नाते से मस्तक टिका करके जो एहसास कराया, इससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करें, जब वो लोकसभा में पहली बार गए और अपना शीश नवा करके इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार से उनने सम्मान किया, वो हमारे लिए सदैव पाथे रहेगा। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे सबके लिए जीवन में ये पाथे रहेगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटर का एक बड़ा हमारे पीछे उनका सबका मान सम्मान भाव, उनका विश्वास लेकर के विधानसभा में आते हैं। और विधानसभा में आने के बाद निश्चित रूप से हम अपने दोहरे रोल में रहते हैं। हमारी अपनी विधानसभा का दायित्व तो हम पे है ही, उस विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, ये उत्तरदायित्व भी हमको होता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए और इनको सबको मिलाकर के हमारे अपने इस देश की लोकतंत्र के उस पावन मंदिर का सम्मान करने के लिए उस बड़ी भावना के साथ अपने इस विधानसभा में प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से इस कारण से हमारे अपने जीवन में कई नए पाठ सीखने के लिए भी ये पाठशाला की तरह काम आती है। और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए एक नया अपने जीवन का एक पाठ बने और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें, वो सारी ऊंचाइयां हम हासिल करें। इस भावना के साथ आज के इस प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी आप सुन रहे थे, जहां विधानसभा में ये कार्यक्रम जारी है, जहां प्रबोधन कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय ज्ञान पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस कार्यक्रम की चूंकि शुरुआत हो चुकी है और ये कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, जहां अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और ये सीधी तस्वीरें सदन से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रबोधन कार्यक्रम की तस्वीरें। इससे पहले मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन। मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, जिनको विधानसभा का अनुभव है, विधानसभा मंत्री का अनुभव है, लोकसभा में मंत्री के रूप में अनुभव है और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अनुभव है। ऐसे अनुभवी और मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, तोमर साहब के लिए गंभीर मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी,
जिनको लंबा अनुभव विधानसभा का रहा, संगठन का रहा, और कई बार मंत्री बनने का अनुभव भी रहा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मैं सभी माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो चुनकर आए हैं और जिनको जनता ने बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं से चुना है, मुझे आशा है कि वह जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि 16वीं विधानसभा में करीबन 30% 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनको मंत्री बनने का अनुभव है केंद्र में, लेकिन राज्य विधानसभा में पहली बार चुनकर आए हैं। तो निश्चित रूप से जो चुनकर आए हैं पहले भी और जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें नए अनुभव, नए ज्ञान का लाभ मिले। अनुभव, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं, और आज भी ये संविधान हमारा मार्गदर्शनी जीवंत दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली ये है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, रानी झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो,